बताना है क्वेश्चन कि बुद्ध ने किस मार्ग का प्रतिपादन किया है? मध्यम मार्ग। ठीक है, मध्यम मार्ग। बताना है कि बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या था? परम लक्ष्य निर्वाण की प्राप्ति। निर्माण की प्राप्ति। ठीक है। बताना है कि मौर्य काल में सबसे प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह कौन था? मौर्य काल में भड़ौच। ठीक है, भड़ौच गुजरात वाला है। बताना है कि मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध स्थल कौन सा था? तक्षशिला। ठीक है, तक्षशिला है। बताना है कि जैन धर्म में कैवल्य का मतलब क्या होता है? पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है, ज्ञान होता है। बताना है कि महावीर स्वामी का ज्ञान मतलब किस नदी के किनारे हुआ था? ये हो जाएगा रिजुपालिका नदी के तट ठीक पे। है, रिजुपालिका नदी के तट पे। और ब्रिज पूछेगा तो साल ब्रिज। ठीक है, साल ब्रिज। बताना है कि कुषाण लोग चीन के किस जाति से संबंध रखते थे? यूची। ठीक है, यूची या तोखरी। बताना है कि प्रथम गुप्त शासक कौन था जिसने महाराजा की उपाधि धारण किया था? महाराज की तो हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। घटोत्कच। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम महाधिराज का महाराजा धीराज कहेगा तो चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, और महाराजा को उपाधि तो कहेगा तो ठीक ठीक घटोत्कच। ठीक है, सही। बताना है कि अनेकांतवाद, श्यानवाद और सप्तभंगी ज्ञान ये किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म। जैन धर्म। जैन धर्म सॉरी। ठीक है। बताना है कि स्कंद गुप्त के समय हुंड आक्रमण की जानकारी कौन सा अभिलेख देता है? तो ये हो जाएगा भीतरी स्पंद। ठीक है, भीतरी अभिलेख। बताना है कि हुंडो को जूनागढ़ अभिलेख में क्या कहा गया है? तो मलेच्छ कहा गया है। तू इससे पहले मत बोला। ठीक है। बताना है कि यूनेस्को द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को वर्ल्ड हेरिटेज में कब शामिल किया गया? 2016। ठीक है, 2016 में। बताना है कि नालंदा विश्वविद्यालय को कौन बनाया है? कुमार गुप्त प्रथम। ठीक है, कुमार गुप्त प्रथम। बताना है कि प्रज्ञा परमिता के लेखक कौन है? प्रज्ञा परमिता के लेखक कौन है? तो नागार्जुन है। बताना है कि शून्यवाद का सिद्धांत कौन दिया है? आइंस्टीन। नागार्जुन नागार्जुन। बताना है कि नागार्जुन किस शासक के दरबार में रहता था? कनिष्क। ठीक है, कनिष्क के दरबार में रहता था। बताना है कि पाल वंश की राजधानी मुंगेर थी। तो बताना है कि किस पाल शासक ने मुंगेर को राजधानी बनाया था? धर्मपाल। देवपाल। ठीक है। बताना है कि एलोरा की गुफा महाराष्ट्र में है। तो बताना है कि किस धर्म के लिए प्रसिद्ध है एलोरा? ये तीनों हो जाएगा हिंदू, जैन, बौद्ध। ठीक है, ये तीनों हो जाएगा हिंदू, बौद्ध, जैन। बताना है कि एलोरा का गुफा को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? एलोरा का गुफा को 1983। ठीक है, 1983 में शामिल किया गया था। बताना है कि एलोरा की गुफा में कितना गुफा है? ये हो जाएगा 34 गो है, जिसमें से 12 बौद्ध है। बताओ तनी 1 से 12 बौद्ध हो जाई। ठीक है। 13 से 19 हो जाई हिंदू। ठीक है। और 20 से 13 से 29 1329 हिंदू। हाँ। 30 से 34 हो जाए जैन। ठीक है। 12 बौद्ध गुफा हो जाएगा, 17 हिंदू गुफा हो जाएगा, 5 जैन गुफा हो जाएगा 34 में। बताना है कि अजंता की गुफा किस धर्म से संबंधित है? ये बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। बताना है कि बाघ की गुफा किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में है। बताना है कि तबकाते नासिरी किसकी रचना है? मिनहाज। ठीक है, मिनहाज ए सिराज की पुस्तक है। बताना है कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने बिहार पर अभियान किया था? बिहार पर अभियान इल्तुतमिश। हाँ, ठीक है, इल्तुतमिश ने किया था 1225 में। बताना है कि मैथिली भाषा का विकास किस राजवंश के दौरान हुआ था? ये बताओ तनी हो जाई है ये सब बताओ। कर्नाट वंश। ठीक है। बताना है कर्नाट वंश के संस्थापक कौन है? ठीक है, नान्यदेव है। बताना है कि इसकी राजधानी कहाँ थी कर्नाट वंश की? सिमरावगढ़। बताना है कि देवपाड़ा प्रशस्ति के रचयिता कौन है? विजय सेन। धोई, कवि धोई। ऊपर शासक ही हुआ ना, लेखक कही तो धोई। हाँ, तो वही देवपाड़ा प्रशस्ति जो अभी है ना लेख, इसकी रचयिता कौन है? तो कवि धोई है। बताना है कि रानी दीदा किस वंश की महत्वाकांक्षी शासिका थी? उत्पल वंश। ठीक है, उत्पल वंश की थी। बताना है कि आर्टिकल 43 के ख को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? 97वां संविधान संशोधन 2011 के तहत। सहकारी समिति। हाँ, सहकारी समिति है। 43 के ख में वही है। बताना कि बंधुआ मजदूर अधिनियम कब आया था? 1976। ठीक है, 1976 में आया था। बताना कि बंधुआ मजदूर किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 23। ठीक है, आर्टिकल 23 में है। बताना है कि स्वर्ण सिंह समिति ने कितने मूल कर्तव्यों को जोड़ने की सिफारिश की थी? स्वर्ण सिंह समिति बताओ तनी। सिफारिश करो 10 गो। 8 हो गए सिफारिश किया था सॉरी। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत कितना जोड़ा गया था? जोड़ा था 10 गो। जोड़ा गया था 10 गो। तो बताना है कि वर्तमान में भारत के संविधान में कितना मूल कर्तव्य है? 11 गो। ठीक है, 11 गो। तो बताना है कि 11 नंबर का जो मूल कर्तव्य वो कौन है?
वो है शिक्षा का अधिकार। ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बीच के जो बच्चे हैं तो उन्नीस उनको वर्ष शिक्षा का अधिकार दिया गया है। बताना है कि देश का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति होता है। बताना है कि कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? राष्ट्रपति में। ठीक है, राष्ट्रपति में निहित होती है। बताना है कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद का सृजन कौन से अधिनियम के तहत किया गया था? भारत संविधान अधिनियम 1935। 1919 के अधिनियम में किया गया था, 1921 में। 1919 के अधिनियम से किया गया था, 1921 में। बताना है कि लोकसभा अध्यक्ष की निर्णायक मत किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 100। ठीक है, आर्टिकल 100। क्या बताना है कि अभी तक इसका प्रयोग हुआ है? एक भी बार नहीं हुआ है। नहीं हुआ है, एक भी बार प्रयोग। अभी बताना है कि लोकसभा उपाध्यक्ष को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो सदन के सदस्य के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा। सदन सदस्य बहुमत पारित। बताना है कि राज्यसभा साधारण विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकती है? 75 दिन। राज्यसभा साधारण विधेयक को कितने दिन रोक सकती है? तो 6 महीना। 6 और वही राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिन तक रोक सकती है? 14 दिन। 14 दिन। बताना है कि भारत में लोकसभा के स्पीकर को क्या किया जाता है? चयनित किया जाता है कि मनोनीत किया जाता है कि इलेक्टेड किया जाता है? इसको तो लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं उनको क्या किया जाता है? मनोनीत किया चयनित किया किया जाता है। बताना है कि प्रधानमंत्री को क्या किया जाता है? उनको तो ये तीन नियुक्त किया जाता इनको नियुक्त किया जाता है। तो कौन करता है इनको नियुक्ति? है। राष्ट्रपति। किस आर्टिकल के तहत करता है? ये आर्टिकल बताओ तनी 54। 75 के 1। 75। अच्छा, प्रधानमंत्री। हाँ, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत करते हैं? 75 के 1 के तहत करते हैं। बताना है कि लोकसभा का कोई प्रत्याशी अपना जमानत खो देता है अगर वह वैध मतों का कितना प्राप्त ना करे तो? 1/6। ठीक है, 1/6 वैध मतों को प्राप्त न करेगा तो लोकसभा का प्रत्याशी अपना जमानत खो देता है। बताना है कि भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति देता है? तो ये हो जाए 249। ठीक है, 249। बताना है कि विधान परिषद में राज्यपाल कितने सदस्यों को साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारी आंदोलन, समाज सेवा इन सब में मतलब नियुक्त करते हैं? राज्यपाल। हाँ, राज्यपाल कितने भाग के? 1/12। 1/6 1/6 मनोनीत करते हैं। बताना है कि राज्यपाल के अध्यादेश को अगर राज्य विधानमंडल खारिज करना चाहती है तो उसको कितने सप्ताह के अंदर संकल्प पारित करना होगा? 2 सप्ताह। 6 सप्ताह के अंदर। बताना है कि राज्य सरकार के कार्य का संचालन किस आर्टिकल में है? ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। 166 होगा। बताना है कि सबसे कम विधानसभा का सीट कहाँ का है? सिक्किम हो जाएगा 32 गो। पुदुचेरी। पुदुचेरी पुदुचेरी में 30 हुआ है। ठीक है, पुदुचेरी विधानसभा में सबसे कम सीट पुदुचेरी में है। राज्य में कहेगा तो सिक्किम हो जाएगा। और राज्य में कहेगा तो सिक्किम हो जाएगा 32 गो। बताना है कि खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में? गुजरात में। ठीक है, गुजरात में है। बताना है कि बधावन आर्द्र भूमि किस राज्य में है? बधावन मध्य प्रदेश। बधावन गुजरात में है। बधावन गुजरात। बताना है कि सांडी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है? सैंडी तमिलनाडु। यूपी में है। उत्तर प्रदेश। बखीरा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में है। सिरपुर वेटलैंड किस राज्य में है? सिरपुर उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश में। ठीक है, 2 नदी है। बताना है किस नदी की सहायक नदी है? सोहन और गोमल नदी। सोहन और गोमल सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु नदी पे है। बताना है कि सिंधु नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? सांगपो। सिंगी बखान। सिंधु नदी को सिंधु नदी ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहा है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में कहा जाता है सांगपो, लेकिन अगर सिंधु नदी को बोलेगा तो सिंगी खम्बान बोला जाता है। तो सिंधु नदी किस हिमनद से निकलती है? सिंधु नदी बताओ तनी चिमांग ना बोखरचू। ठीक है, बोखरचू हिमनद से निकलती है। बताना है किशनगंगा किस नदी की सहायक नदी? झेलम। ठीक है, झेलम की हो जाएगा। बताना है कि सुंदरवन को कब नेशनल पार्क घोषित किया गया था? सुंदरबन को 1984 में। जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है? दामोदर। ठीक है, दामोदर। बताना है कि एडेन नहर किस पे बना है? किस नदी पे बना है? दामोदर नदी हो जाएगा। ठीक है, दामोदर नदी पे बना है।